गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 21 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज ऑब्ज़र्व करा जाता है 21 मई को इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, तो एक एनुअल इवेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश करा था, मतलब सबसे पहले शुरू किया था इन्होंने, कि जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर बीवरेज है ना, मतलब टी, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, आफ्टर वाटर। सबसे पहला क्या है? वाटर। सबसे ज़्यादा लोग क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं। उसके बाद क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। अब इंडिया में तो चाय ही पीते हैं हम सबसे ज़्यादा, मतलब वाटर के बाद हम चाय पीते हैं, ठीक है। तो कंसिडर भी करता है सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ बेस्ड कंसिक्वेंसेस जो हैं, है ना, चाय पीने के। भाई अगर हेल्थ बेस्ड समझो, दिमाग को शांति मिलती है वैसे चाय पीने से, है ना, पर हमने बचपन में सुना भी था कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना, आज है इंटरनेशनल टी डे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट दिन है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। नेशनल है तो इसका मतलब इंडिया ही सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। तो ये एंटी टेररिज्म डे नाम से ही समझ आ रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ ये दिन जो है वो ऑब्ज़र्व करा जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था, ये क्या शो केस करता है, ठीक है। इस दिन एक ओकरेंस हुई थी, असैसिनेशन हुआ था। किसका? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी जी, उनकी डेथ एनिवर्सरी आज के दिन है, ठीक है। उनका असैसिनेशन आज के दिन हुआ था। एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा इनको मारा गया था 1991 में, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तो आज का दिन ऑब्ज़र्व करा जाता है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि जो टेररिज्म के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं ना, और वायलेंस के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि कंट्री की कमिटमेंट एक साथ में बनी रहे, है ना, इन थ्रेट्स से फाइट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे सोल्जर्स हैं वो तो फाइट करते ही हैं इनसे, बट जो आम लोग हैं वो भोले वाले होते हैं, है ना, तो उनको भाई कोई भी अपने जाल में फंसा लेता है, खास कर ये टेररिस्ट जो होते हैं। तो लोगों को समझाने के लिए कि भाई क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं टेररिज्म और वायलेंस के। वैसे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर के हैं, तो वो भोले भाले हैं, हम तो नहीं हैं भोले भाले इतने। चलो अब आगे चलते हैं, दे याद रखना। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो कार्लोस अल्कराज, हम सबके फेवरेट, इन्होंने जीत लिया है इटालियन ओपन टाइटल, ठीक है। और जेनिक सिनर को इन्होंने बीट किया इसमें, जो कि सबके फेवरेट थे, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन टाइटल जो है जीत लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है E0 FIR, ठीक है। तो E0 FIR ये इनिशिएटिव है, तो ये साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा गया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया और उन्होंने बोला कि ये जो नया E0 FIR इनिशिएटिव है ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ना, जो 10 लाख से ऊपर के होंगे, है ना, तो वो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, जो कि किसका है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, ठीक है। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा ऊपर का कोई साइबर फाइनेंशियल क्राइम हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा FIR में, ठीक है, इस नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि किसका है? NCRP का, ठीक है। तो याद रखना, E0 FIR इनिशिएटिव जो है वो किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम से, बेसिकली फाइनेंशियल साइबर क्राइम से, ओके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ सेट डिमाइस से है। एक एमिनेंट जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे MR श्रीनिवास,
श्रीनिवासन, तो एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर MR श्रीनिवासन, ठीक है। बहुत मतलब आर्किटेक्ट माने जाते थे कंट्री की जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी है उसके, ठीक है। सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है ना, तो उसके आर्किटेक्ट ये माने जाते थे। तो इनका निधन हो गया है 20 मई को, मतलब कल, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखना ये जो श्रीनिवासन जी हैं तो ये किससे रिलेटेड है, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये थे, ओके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको। तो एस्ट्रोफिजिस्ट थे ये जयंत नार्लिकर, तो इनका भी निधन हो गया है एट द एज ऑफ 87। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी जो थे वो जाने जाते थे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, किसमें, कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। एस्ट्रोफिजिस्ट थे, तो उन्होंने साइंस को बहुत पॉपुलराइज़ करा, ठीक है। उनके बहुत एफर्ट थे उसमें, और जो बहुत सारे प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, तो उनको भी सेटअप करने में उनका काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है। तो याद रखना जयंत नार्लिकर जी क्या थे, ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ओके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक जो है वो डिस्कवर करा गया है, कहाँ पे, इक्वाडोर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, द नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है। एक नई स्पीसीज़ है स्नेक की जिसका नाम है द नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, तो उसको डिस्कवर कराया गया है इक्वाडोर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 26 फीट मेज़र हुआ है ये, 26 फीट लंबा है ये, और 500 kg इसका वेट है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक बन चुका है जो कि आज तक डिस्कवर हुआ, आज तक रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सूडान ने अपॉइंट किए हैं अपने पहले प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि पहले प्राइम मिनिस्टर, बट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 2023 सिविल वॉर, ठीक है। 2023 सिविल वॉर इनका हुआ था, तो उसके बाद कामिल इद्रिस इनके पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं सूडान के बने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी इंडोनेशिया में और जापान में वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। तो इंडोनेशिया के वोल्केनो का नाम क्या है जो इरप्ट हुआ है, माउंट लिवोटोबी लाकी, ठीक है। और जापान का वोल्केनो कौन सा है, साकुराजिमा वोल्केनो, ठीक है। तो ये दोनों इंडोनेशिया का वोल्केनो और जापान का वोल्केनो इरप्ट हुए हैं अभी रिसेंटली। तो इनके नाम याद रखना कि ये वाला कहाँ पे है, लाकी वाला कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, और साकुराजिमा वाला कहाँ है, जापान में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं, तुम उनसे रिवाइज़ कर सकते हो आसानी से फिर वीडियोस को देखने के बाद। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। वहाँ पे भी तुमको डेली जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उनसे तुम अपडेटेड रहोगे, ओके। जय हिंद।